बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, क्या हम ये कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इसका एक जवाब दूंगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण कपिल एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं या नहीं। तो कोई भी चीज़ करने से पहले ना हमें उसका ये पता होना चाहिए कि क्यों, कि हमने ये क्यों करना है, और फिर उसका सिंपल सा आंसर है कि कैसे करना है। हमको ये तो जानना है कि ये चीज़ हमें क्यों करनी है और फिर ये कैसे कर सकते हैं। तो क्यों में आप सब कहेंगे कि हमें ये चीज़ पता है कि चाइना के साथ हमारा रिलेशन अभी नहीं सही चल रहा है और बॉर्डर पे सिचुएशन है, जैसे कि लद्दाख में भी उसने धोखा दिया और हमारे जो शहीद हुए हैं 20 जवान। तो और उसने अब आज नहीं धोखा दिया, उसने बहुत पहले भी धोखा दिया था 1962 का, जब हमारे वॉर हुई थी तब भी वो धोखे से ही स्टार्ट हुई थी और उसने खुद ही स्टार्ट करके वॉर खुद ही ख़त्म करी थी। तो वो कभी भी, पहली बात तो चाइना हमारा कभी भी फ्रेंड नहीं रहा है, हमारा दोस्त नहीं है, हमारा मित्र नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। अब रही उसके प्रोडक्ट्स की बात, तो पहली बात तो मैं उनको ये कहना चाहूँ जो ये कहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके हम उनका कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं अपनी ताकत का कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो हम क्यों को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, नहीं, सिर्फ ये एक कारण नहीं है कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उसने बॉर्डर पे इतना हल्ला मचा के रखा हुआ है, हमारे ऊपर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है, हमारी ज़मीन लेने की कोशिश कर रहा है, क्या सिर्फ यही बात है? नहीं, एक और मेन बात है, उससे भी बड़ा दुश्मन जो हमारा और आपका है, जो इंडिया में अब लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद और बढ़ गया है, वो है हमारा दुश्मन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। अगर मैं आपको बताऊँ ना, बेरोज़गारी के कारण हम सारे सीधा ये कह देते हैं कि गवर्नमेंट का इशू है। नहीं, ये आपका और मेरा इशू है, और आपकी और मेरी वजह से भी बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप कहेंगे कैसे, मैंने कैसे बेरोज़गारी बढ़ाई? तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप जो भी चीज़, मैं सिर्फ चाइना की बात ही नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की चीज़ को कह रहा हूँ कि जितना हो सके हमें मेड इन इंडिया ही लेना चाहिए। मेड इन मतलब आउटसाइड इंडिया का हमें सामान ही नहीं लेना चाहिए। जितना हम बाहर से इंपोर्ट करके सामान ले रहे हैं, उतनी हम अपने लोगों की, अपने इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। आप और मैं अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कर रही है कुछ या नहीं कर रही, उस बारे में भी इसमें बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो चाइना हमारा दुश्मन है, बिल्कुल है। बेरोज़गारी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, बिल्कुल है। चाइना की पॉपुलेशन है इंडिया से 20 करोड़ ज़्यादा, और मेरे को अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ की जो बेरोज़गारी दर है वो इंडिया से बहुत कम है। क्यों? पॉपुलेशन ज़्यादा है, बेरोज़गारी दर कम है, क्यों भैया? अरे उनके पास अपनी 150 करोड़ की मार्केट है, हमने अपनी 130 करोड़ की मार्केट भी वहाँ दे रखी है। इसकी तो जिम्मेवारी हमको और लेनी पड़ेगी ना। तो इसमें सिंपल सी ये बात है कि हम क्यों को, मैंने जितनी डिस्कशन देखी न्यूज़ चैनल इधर उधर सोशल मीडिया, सिर्फ डिस्कशन ही हुई है कि हमारे रिलेशन में। कल को मैं बताता हूँ क्या होगा। कल को थोड़े टाइम तक उसको पता लगेगा कि इंडिया की मिलिट्री कैपेसिटी, तो उसे पता लग गई कि भैया ये तो अब पीछे हटने वाले नहीं है। तो अब वो ट्रेड में भी देखेगा, हमने ऐप्स बैन करी, और जो हम अभी कर रहे हैं टेम्परेरी फेज़ आई है। मैं बताऊँ, इससे पहले भी बहुत बार मांग उठी है लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से अब उठी है, अगर हमने इसको और नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके गए बॉयकॉट को, तो सच्ची बता रहा हूँ फिर हम ट्रेड में हम गुलाम ही रहेंगे। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, लेकिन ट्रेड में हम गुलाम ही रहेंगे। हमें सोचना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हमें खुद को बचाना है, आपको और मेरे को बचाना है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ कल को क्या होगा, वो बॉर्डर पे सिचुएशन ठीक कर लेगा, मीटिंग्स होएगी, अपनी सेना वो पीछे ले जाएगा, हम पीछे ले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप और मैं नॉर्मल हो जाएंगे, मीडिया शांत हो जाएगा, हम फिर उसके प्रोडक्ट्स लेंगे, हम फिर उसकी इकॉनमी को करेंगे। हमारी इकॉनमी $3 ट्रिलियन इकॉनमी है हमारी, उसकी $15 ट्रिलियन इकॉनमी है, 5 गुना ज़्यादा इकॉनमी है उसकी। हम फिर उसकी इकॉनमी को बढ़ावा देंगे, वो उसी पैसों से फिर हथियार देगा, वो फिर अपनी ताकत बढ़ा के आ जाएगा, हम तो वही के वही रहें। हमें अभी सुधरना पड़ेगा, ये हमारे लिए कॉल है एज अ नेशन। अब आपको मैंने क्यों समझाने की कोशिश करी, अब मैं ये समझाऊंगा कि आपको एक आम आदमी को क्या करना है। आपको कुछ नहीं वेट करना कि गवर्नमेंट क्या करे क्या करने। गवर्नमेंट ने ऐप्स बैन करी, तभी आपने निकाल लिया है, ठीक है। अब हार्डवेयर के लिए हमें गवर्नमेंट की वेट है, कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी बात करनी है। मैं आपको एक एसी का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि आपने एक एसी परचेज़ करना है तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप उतना कर लीजिए और एक अपना सोच डेवलप कर लीजिए कि फ़र्क पड़ता है। और मैं इस सोच को डेवलप करूँगा कि भैया मैं इंडिया का सामान लूँ, दैट्स इट। आपको सिर्फ ये सोच डेवलप करनी है। आप कहेंगे नहीं है अवेलेबल, है कुछ नहीं है, सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहली बात है, कस्टमर जहाँ पे है या जहाँ पे डिमांड है, सप्लाई वहाँ पे आएगी, 101% आएगी।
सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए बहुत लोग हैं। तो आपको एक एसी परचेज़ करना है तो आपको किन किन सीक्वेंस को फॉलो करना है मैं आपको वो बताऊँगा। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना कुछ नहीं, सिर्फ आपको और मेरे को एज ए कस्टमर ये छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। मैं सही बता रहा हूँ, जब ये छोटी सी बातों का हम ध्यान रखेंगे ना, मैं नहीं कह रहा 1 साल में हम ये कर पाएंगे, लेकिन जितने भी टाइम में लगेंगे, लेकिन शुरुआत अभी करनी पड़ेगी। अगर हम अभी शुरुआत नहीं करेंगे तो हम बहुत फिर कभी नहीं कर पाएंगे। सो आपको अब करना क्या है, आपने लेट सपोज़ आपने एक एसी लेना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एसी में इंडियन कंपनी कौन सी है जो इंडिया में बना रही है। हालांकि सारी ही इंडियन कंपनी ज़्यादातर इंडिया में बना रही है, लेकिन पहले था जैसे माइक्रोमैक्स का मैं एग्जांपल लूँ तो वो चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया अपनी कंपनी का लेबल लगा कर वो बाहर मतलब इंडिया में सेल करती थी। हमें इंडियन कंपनी कौन सी इंडिया में बना रही है, जैसे मैं एसी की बात करूँ, एसी में वोल्टास है, इंडियन कंपनी है, ब्लू स्टार है, इंडियन कंपनी है, ओनिडा है, इंडियन कंपनी है, और भी हो सकती है, शायद मेरे को ना पता हो। तो आपने सबसे पहले जा कर के ये देखना कि इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट जो आपको चाहिए इंडिया में बना हुआ वो कौन सा अवेलेबल है। आपको मान लो नहीं पसंद आया कुछ भी है, वैसे तो एसी का एग्जाम्पल तो आ जाएगा, नहीं पसंद आया तब आपने नेक्स्ट कंपनी देखनी है अदर देन इंडिया। तो आपको जब इंडिया में पसंद नहीं आया तो नॉन चाइनीज़ कंपनी, लेकिन जो इंडिया में सामान बना रही हो, इंडिया में वो सामान बनाएगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होएगी, ठीक है ना। और मान लो आपको नॉन चाइनीज़ कंपनी में और नॉन इंडियन कंपनी में भी कोई नहीं प्रोडक्ट समझ में आया, तो तीसरा आप चाहिए चाइनीज़ कंपनी, बिल्कुल ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो सामान लेना है आपने जो इंडिया में बना हो। गलती आप करेंगे अगर आप इंपोर्ट करा हुआ सामान ले लेंगे, ठीक है। फिर चौथी कैटेगरी में आता है इंपोर्ट फ्रॉम अदर देन चाइना, कि हमें चाइना से सामान फिर अभी भी नहीं देना, हमने अदर इंपोर्ट लेना है। एंड में हम चाइना से भी ले सकते हैं अगर हमारी ज़रूरत है, तो हमें ये सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं सही बता रहा हूँ, आपकी पहले 3 सीक्वेंस में ही हो जाएगा, आपका इंपोर्ट बॉयकॉट हो जाएगा। मैं ये नहीं मतलब चाइना का ही बॉयकॉट नहीं करना हमने इंपोर्ट में हमने हर कंट्री का करना है, खासकर उन चीज़ों का जो इंडिया में बन सकती है। हम शर्म के साथ कहना पड़ रहा है मेरे को कि हमारे गणेश जी की मूर्तियाँ भी चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं, इंडिया में नहीं बनती क्या, बनती हैं। और वो सस्ता क्यों दे रहे हैं पता है आपको इस चीज़ का। आपको अगर उनके प्रोडक्ट्स महंगे करवाने हैं ना, आप अगर नहीं लोगे, उनका मास प्रोडक्शन है यार, आप समझो उनके पास कितने 100 करोड़ 250-300 करोड़ की मार्केट है, वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्क प्रोडक्शन, दे वहाँ बेच रहे हैं, दे वहाँ बेच रहे हैं। हमारे क्यों महंगे हैं, अगर इंडिया में वो चीज़ बन भी रही है तो महंगे इसलिए है कि हमारे यहाँ पे मास प्रोडक्शन नहीं है। उनकी अगर सप्लाई 1000 की जा रही है तो हमारे 100 की जा रही है, तो ऑब्वियस है हमारे 100 की महंगी होगी, हमारी लेबर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो इन बातों को आपको मेरे को समझना है। मैंने तो आज से शुरू कर दिया भैया कि मैं यही चीज़ देखूँगा, नई इंडियन कंपनी की मिलेगी अवेलेबिलिटी, नहीं इंडिया में मिलेगी, मैं अदर देन इंडियन कंपनी भी ले लूँगा, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूँगा जब तक मेरे को पूरी तरह ज़रूरत नहीं है कि मैं इंडिया में बना हुआ सामान लूँ। प्रायोरिटी इंडियन कंपनी को है, अदर देन इंडियन कंपनी भी चलेगी, लेकिन जो इंडिया में सामान बनाएगी वही इंडिया में बेच पाएगी, वही हमारी मार्केट ले पाएगी। इम्पोर्ट करके मार्केट को हमें नहीं देना है। हम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, मेरी भी जिम्मेवारी है ये, और एज अ इंडिविजुअल, एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया मैं ये जिम्मेवारी उठा रहा हूँ। अब मेरे को आपने बताना है कि आपने ये जिम्मेवारी उठाने नहीं उठानी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँगा आपको कि इसमें अभी जो ये मोमेंट चल रही है, इसमें गवर्नमेंट को इमीडिएटली क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो इस वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए, और जो मेरे व्यूज़ से एग्री करते हैं प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को प्लीज़, और जो नहीं एग्री करते वो डिसलाइक करिए, और अपना रीज़न कमेंट्स में लिखिए, और कमेंट्स में मेरे को मतलब आप बताइए कि आप ये चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। आप छोटा सा सोच लीजिए, अगर आप साल में 1 लाख रुपया भी खर्च कर रहे हैं, अगर आप वो 1 लाख रुपया खर्च ये करें कि इंडिया में बना हुआ सामान ले, बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, एप्पल के हम कितने बड़े कस्टमर हैं, एप्पल इंडिया में कुछ मॉडल्स बना रहा है, बनाता था या बना रहा है, बाकी नहीं बना रहा। अगर हम एप्पल को ये बात पहुंचा दें, गवर्नमेंट अपने लेवल पे बात कर रही है, कोरोना वायरस के कारण और सारे चाइना की सिचुएशन, अमेरिका चाइना की सिचुएशन को देखकर एप्पल इंडिया में आना चाह रहा है, अगर उसके बाद हम इसी मोमेंट पे एज ए कस्टमर उस पर ये प्रेशर ना दे कि भैया एप्पल का भी हम वही प्रोडक्ट लेंगे जो एप्पल इंडिया में बनाएगा, एप्पल आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा। और जब अगर आप मान लो एप्पल जैसी कंपनी इंडिया में आ गई, तो हज़ारों में नहीं लाखों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। वो किसको मिलेगी, आपको मिलेगी, मेरे को मिलेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको बेनिफिट होगा। मेरे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली मान लो उसमें भी, तो मैं जो भी बिजनेस करूँगा तो वहाँ के वो एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, वो खर्च तो इंडिया में ही करेगा। हम बड़ी बड़ी कंपनीज को ला सकते हैं एज ए कस्टमर। तो ये आपको और मेरे को अब सोचना है, मैं सोचना शुरू कर दिया और मैं यही करूँगा। और जितने मेरे साथ हैं प्लीज़ लाइक करिए। और दोस्तों, मेरा नया चैनल है और मैं आके मोटिवेशनल की वीडियो, और इसमें सेकंड पार्ट में मैं ये बताऊँगा गवर्नमेंट को क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ज़िंदगी एक ही है, इसको यूँ ही बिताते रहे। जय हिंद।